नमस्कार दोस्तों। और देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 57 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? क्या 10 किए थे, 15, 17 या 21? तो कितने किए थे? सही आंसर क्या होगा पहले का? जल्दी बताइएगा। तो कितने किए थे? इसने 15 किए थे। भारत पर आक्रमण कितने किए थे? 15। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पतन किया था तो उसका किसने किया था? क्या मोहम्मद गौरी ने, विख्यात खिलजी ने किया था, या अलाउद्दीन खिलजी, या औरंगजेब? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? दूसरे का जल्दी बताइएगा। तो किसने किया था? विख्यात, किसने? विख्यात खिलजी ने। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। दूसरे का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द्रव बहते हैं और उन्हें आकृति बदलते हैं। देखिए, द्रव क्या होते हैं? बहते हैं और उनकी आकृति बदलते हैं। वे दृष्टि नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उन्हें? इसलिए तरलीकृत कहते हैं, तरल कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, या विलीन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा 3 का? क्या कहते हैं उन्हें? तरल कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं उन्हें? तरल कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी थी? तो किस वर्ष से भारत की जो गरीबी थी उसमें कमी आने लगी थी? तो कब से? क्या 1951, 1993, 1994 या 1992 से? तो कब से? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो कब से कमी आने लगी थी? 1991 से। कब से? 1991। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध, कौन सा? द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था? क्या 1852 में, 1652 में, 1552 में, 1752 में? तो कब लड़ा गया था? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कब हुआ था ये? 1852 में होता है। कब होता है ये? 1852। 1852 में होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत में 2010, देखिए भारत में 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो किस शहर में ये आयोजित किए थे? तो कौन से 2010 के राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे तो कहाँ पर हुए थे? ये भारत में। तो किस शहर में हुए? क्या नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ में, या मुंबई में? तो सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कहाँ पर हुए थे? कहाँ पर? नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर होते हैं? नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 6 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से किस की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली गई है? तो किसके? रूस के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से कौन सा क्या लिया गया है? क्या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों? तो क्या लिया गया है? सही आंसर क्या हुआ 7 का? तो क्या लिया है वहां से? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। सही आंसर क्या हुआ? बी होगा। क्या होगा? बी। मौलिक कर्तव्य किसमें होंगे? 51 के ए में होंगे। किसमें? 51 के ए में। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्जित किया गया है? तो किसे? देखिए सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में जो वर्जित किया गया है तो किस अनुच्छेद में? 127 में, 123 में, 129 में, या 125 में? तो किसमें किया गया है? सही आंसर क्या हुआ 8 का? किसमें? ये 129 में हुआ। किसमें हुआ? अनुच्छेद 129। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। क्या हुआ 8 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 का कहता है सतपुड़ा की पहाड़ियां मुख्यतः कहाँ पर स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर मुख्यतः स्थित होंगी? क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो कहाँ पर होंगी? 9 का सही आंसर क्या है? तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में होंगी। किसमें होगी? एमपी, मध्य प्रदेश में होंगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सही आंसर क्या होगा 9 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए किस दर
को लक्षित किया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को कौन सी दर रखी गई थी? क्या 17%, 6%, 5% या 8%? तो कितनी रखी गई थी? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कितनी रखी गई थी? 8%। कितनी? 8% रखी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 2012 से लेकर कब से? 2012 से 17 तक। कब तक? 17। ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? आखिरी थी। तो ये कैसी थी? आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसकी दर कितनी? 8%। कब से? 2012 से 17 तक थी। तो इसके बाद क्या आ गया था? ये खत्म करके नीति आयोग, इसकी जगह क्या? नीति आयोग आ गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय खिलाड़ी कौन? सैफली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो कौन सी? सैफली वर्मा का खेल, कौन सा खेल खेलती हैं? क्या हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो किस खेल से संबंधित होंगी? सही आंसर क्या होगा 11 का? किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 11 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित थी? कितनी थी? निर्भर थी। कितनी निर्भर थी? तो कितनी? 40%, 20%, 75 या 90%? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कितनी? 75%। कितनी थी? 75% कृषि पर निर्भर थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस देश की महिला क्रिकेटर कौन डैनी व्हाइट हॉज ने नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्ले ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला था ये? क्या दक्षिण अफ्रीका की थी, इंग्लैंड की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी या यूएसए की थी? तो कहाँ की थी? कौन सी? व्हाइट हॉज थी। व्हाइट हॉज। तो सही आंसर क्या होगा? तो किस 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन किसकी थी? इंग्लैंड की। किसकी थी? इंग्लैंड की। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 का कहता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होगा? क्या वैद्यरथ होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? कौन था? वैद्यरथ था। कौन था? वैद्यरथ। अशोक देखिए, अशोक ने किसकी? शिलालेखों की शुरुआत की थी। किसकी? शिलालेखों की। शिलालेखों की। शिलालेखों की इसने शुरुआत की थी। अशोक के जो कलिंग युद्ध का वर्णन है तो ये किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री एस एम कृष्ण का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो कहाँ के थे ये? क्या राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड या कर्नाटक के? तो कहाँ के रहे थे? सही आंसर क्या होगा 15 का? किसके रहे थे? कर्नाटक के। किसके रहे थे? कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 का कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार सबसे अधिक होगी? तो किसकी होगी? क्या मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, मेघालय की या बिहार की? तो किसकी होगी सबसे अधिक? किसकी? 2011 के अनुसार। तो सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किसकी होगी? मेघालय की। किसकी होगी? मेघालय की। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी? तो उत्तर प्रदेश की होगी। किसकी? यूपी की सबसे अधिक होगी। ऐसी होगी अधिक। सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम तो किसकी होगी? वो सिक्किम की होगी। सबसे कम सिक्किम। सिक्किम की होगी। सबसे कम सिक्किम में आएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी होगी? तो केरल की होगी। किसकी? केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर होगी। और सबसे कम किसकी होगी? तो बिहार की होगी। सबसे कम किसकी होगी? बिहार की होगी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। 16 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुवाऊ पुरुष द्वारा किया जाता है? तो कुरुवाऊ पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसका है? कर्नाटक का। तो कौन सा होगा? क्या बागरुम्बा होगा, छऊ होगा, फुगाड़ी होगा या डुल्लू कुठना होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन सा होगा? डुल्लू कुठना। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध होंगे इसमें से? क्या अली अहमद हुसैन होंगे, अयोध्या प्रसाद होंगे, बिस्मिल्लाह खां होंगे या अल्लाह रखा खां होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन होंगे? अल्लाह रखा खां।
कौन होंगे, अल्लाह रखा खां होंगे। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए है, तो ये किसके लिए होंगे, शहनाई के लिए है, ये किसके, शहनाई के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या कहता है, बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई हैं। तो कितनी प्राथमिकताएं अपनाई हैं किसमें, 2023 और 24 के बजट में। तो कितनी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी या 9 होंगी। तो कितनी होंगी, 19 का सही आंसर क्या होगा, कितनी है, 7 है। कितनी है इसमें, 7 होंगी। कितनी होंगी, 7। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 का रहता है, भारत का नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। तो किसके प्रति ये जवाबदेह, कौन, नियंत्रण एवं मालिका परीक्षण, क्या राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, संसद के या सुप्रीम कोर्ट के। तो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, सही आंसर क्या होगा, तो किसके, संसद के प्रति होते हैं। किसके होते हैं, संसद के प्रति होते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। संसद किसमें आती है, तो ये किसमें, अनुच्छेद किसमें आएगी, 79 में। किसमें आती है, अनुच्छेद 79 में आती है। तो 20 का सही आंसर सी होगा। कि आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और काले चांट